अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या किसी की वफादारी का कोई पैमाना हो सकता है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि मैं कौन सा सवाल पूछ रहा हूं। वैसे चीन का दावा है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है जो ये बता सकता है कि आप किसी के प्रति कितने वफादार यानी लॉयल हैं। चीन के हेफई नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंस सेंटर में इस तकनीक को विकसित करने का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइस चेहरे के हाव भाव, दिमाग की ईईजी रीडिंग और त्वचा में होने वाले बदलावों के आधार पर किसी को भी टेस्ट कर सकता है। चीन ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि टेस्ट होते ही ऑन द स्पॉट नतीजे भी सामने आ जाते हैं। हालांकि बाद में इस वीडियो को हटा लिया गया। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस माइंड रीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल चीन अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की वफादारी को चेक करने के लिए करेगा। दावा यह भी है कि पार्टी के 43 सदस्यों ने इस टेस्ट के लिए हाँ भी कर दी है। पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि चीन शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की भावनाओं का पता लगाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे का इस्तेमाल कर रहा था। वैसे चीन जिस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर लेकर आया है, ठीक ऐसी ही टेक्नोलॉजी भारत में पहले से इस्तेमाल की जा रही है। कानूनी मामलों में सच और झूठ का पता लगाने वाले पॉलीग्राफी टेस्ट को भारत में इस्तेमाल किया जाता है और चीन द्वारा विकसित किए गए इस सिस्टम की ही तरह इस टेस्ट में भी सच और झूठ का पता लगाने के लिए कुछ ब्रेन की तरंगों, त्वचा में होने वाले बदलाव और चेहरों के हाव भाव को चेक किया जाता है। लॉयल्टी टेस्ट के लिए इससे मिलने वाले स्कोर को 99% सही माना जाता है। भारत में आजकल कई लोग शादी करने से पहले अपने पार्टनर या फिर शादी के बाद अवैध संबंधों के शक को दूर करने के लिए भी इस टेस्ट को करवा रहे हैं और एक्सपर्ट्स की राय में बीते कुछ सालों में भारत में इस तरह के टेस्ट करवाने का जो चलन है वो बहुत बढ़ गया है। हालांकि चीन एक कदम आगे बढ़कर राजनीतिक पार्टियों की वफादारी को इस टेक्नोलॉजी से नापने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, भारत में भी ऐसा होने लगे तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शायद हमें पहले से ही पता चल जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक शिवसेना में चली बगावत यात्रा का पता भी शायद हमें पहले ही चल सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वफादारी के इस टेस्ट के नतीजे चाहे जो भी आए, आप किसी को कोई दवा देकर ऐसा करने के लिए ना तो आप वफादार बना सकते हैं और ना ही दवा देकर बेवफा बना सकते हैं। वफादारी के लिए आपसी प्यार और सम्मान का निवेश ही काम आता है, इसलिए उसी में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म नतीजे आपके पक्ष में रहने की गारंटी वाले इस फॉर्मूले को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं इतनी सारी मशीन्स और तारों के बीच में क्यों फंसी हुई हूँ। तो दरअसल ये जो इंस्ट्रूमेंट इस वक्त आप मुझ पर लगे हुए देख रहे हैं, ये वफादारी यानी लॉयल्टी टेस्ट का काम करते हैं। यानी कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी रिश्ते में अगर हैं तो वहां कितनी वफादारी या लॉयल्टी है, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को लीगली तो यूज किया ही जाता है, लेकिन अब आम तौर पर आपसी रिश्तों का पता लगाने के लिए भी इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ रमेश सिंह राजपूत जी हैं, जो बहुत वक्त से लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से इसे कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में लोग इसका जो इस्तेमाल है वो अपने पार्टनर की लॉयल्टी और वफादारी का पता लगाने के लिए भी करते हैं। रमेश जी, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो ये समझना चाहते हैं कि जिससे शादी होने वाली है या कोई घर में व्यक्ति है उसके बारे में भी पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल? बिल्कुल, सबसे ज्यादा केस आता है इसका। किस तरह की चीजें, किस तरह के सवाल लेकर लोग आते हैं? सवाल तो मैं प्राइवेसी ये सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लॉयल्टी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी जिसको शादी करनी है, शादी करनी है या शादी हो चुकी है, अच्छा, जो काफी साल से रह रहे हैं, बीच में उनको कुछ कॉम्प्लेक्शन आता है तो आते हैं हमारे पास। इससे इससे सल हो सकता है। इससे सल बहुत लोगों को किया है, जिसका सल भी हुआ है, बहुत लोगों का खराब भी हुआ है, क्योंकि सच सामने आ जाता है। जी, तो सच कैसे सामने आता है आज हम आपको यही समझाने वाले हैं।
ये जो कर रहे हैं इसके पीछे वजह यह है कि दरअसल चीन के एक सेंटर का ये दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के जरिए वो लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति वफादार है या नहीं है। इसके लिए जिस तरह की एआई टेक्निक वो यूज कर रहे हैं उसी तरह के रिजल्ट्स कुछ ये टेक्नोलॉजी भी देती है, सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए देती है। तो कैसे वफादारी का, लॉयल्टी का, सच झूठ का पता लगाया जाता है और ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में रमेश जी बताएंगे। रमेश जी जरा एक्सप्लेन करें। मैं बताना चाहूंगा, जो 3 फिंगर में लगे हैं, जो मिडिल फिंगर की है, ये मिडिल फिंगर से क्या होता है, ब्लड कितने फ्लो में चल रहा है। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो फ्लो अप डाउन होते हैं ब्लड के, ये बताता है। और इसको हम गाल्वनिक बोलते हैं पॉलीग्राफ के नाम में। ऐसे ये पूरे स्किन, पूरे शरीर के स्किन में क्या हरकतें हो रही है, कितने पसीने निकल रहे हैं जब जवाब दे रहे हैं, आपके रेंगटे कितने खड़े हो रहे हैं, पूरे रिएक्शन उठाता है जी। फिर आते हैं यहाँ पे हार्ट बीट का देता है, हार्ट बीट का अगर बढ़ रही है, हाँ, बढ़ रही है, घट रही है, प्लस ब्रीदिंग का, सांस कितने तेज ले रहे हैं, कितना तेज पेट में है, पेट में क्या हलचल चल रही है, ये पेट का हलचल बताता है। अच्छा। और जिस पे बैठी है नीचे, ये एक प्लेट है, हाँ प्लेट है, ये पूरे बॉडी का रिएक्शन बताता है, पूरे फुल बॉडी का रिएक्शन, यानी अगर कोई कांप रहा है या कोई चेंजेस है उसको पड़ता है। ये जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये ब्रेन मैपिंग करता है, पूरे ब्रेन का बताता है कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो आप जो अक्सर ब्रेन मैपिंग सुनते हैं, वो ब्रेन मैपिंग दरअसल कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए की जाती है। मेरे बाएं हाथ में ये ब्लड प्रेशर चेक करने का भी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो अगर बीपी फ्लक्चुएट करता है किसी व्यक्ति का, झूठ बोलने पर जिस तरह के चेंजेस होते हैं, तो उसको रीड करता है।